स्पीकर अयाज सादी के चैम्बर में होने वाला हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास खत्म हो गया है। मुज़ाकरात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने बताया कि हुकूमती कमेटी ने PTI के मुतालिबात पर ज़ेली कमेटी बनाई है। कमेटी बनाई है, वो सब कमेटी जो है वो जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसका PTI का, तो उसका जवाब तैयार करेंगे। सर 7 दिन का वक्त बानी PTI की तरफ से दिया गया है कि अगर 7 दिन के अंदर जुडिशल कमीशन का क़याम नहीं होता तो मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए जाएंगे। नहीं, वो जवाब जो है वो देंगे नेक्स्ट मीटिंग में। बैरिस्टर गौर कहते हैं कि अगर अंदिया ना मिला जुडिशल कमीशन का तो चौथा इजलास नहीं होगा। ठीक है जी, वो जो कहना चाहें वो कहें, लेकिन हम जो जवाब तैयार करेंगे वो तहरीरी तौर पर उनकी खिदमत में पेश करेंगे। राणा साहब, आपने कहा था कि ये हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहला जुमला ये था, तो जुडिशल कमीशन बनाएगी हुकूमत? बहरहाल ये तो जो जवाब तैयार होगा तो उससे पता चलेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मामला अदालत में ज़ेर समाअत होने के बावजूद जुडिशल कमीशन बन सकता है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI की हिदायत है कि जुडिशल कमीशन ना बने तो चौथी नशिस्त में ना जाए। कल भी मैं कह चुका हूँ, बिल्कुल अगर अदालतों में केसेस पे जुडिशल कमीशन फिर भी बनाया जा सकता है, कोई ऐसी कतगन नहीं है कि नहीं बनाया जा सकता। इंडिया में बहुत सारी मिसालें हैं इसकी। बम्बे के जो राइट्स हुए थे उस पर भी कमीशन बना था, गुजरात के फसादात हुए उस पर भी कमीशन बना था, कर्नाटका में चर्च जला था उस पर भी कमीशन बना था, तो कमीशन बनते रहते हैं। लेकिन क्या हुकूमत जो है 9 मई के कमीशन अगर नहीं बनाती, जो ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि चौथे इजलास में नहीं जाएंगे, चौथे इजलास में जाएंगे तो आपको तहरीरी जवाब मिलेगा। देखो वो हुकूमत अंदिया देती है कि यस हमने बनाना है, तो खान साहब की यही इंस्ट्रक्शन है। जब खान साहब की इंस्ट्रक्शन आ जाए दैट्स फाइनल वर्ड। चौथे इजलास में जाएंगे? अगर हुकूमत ने कहा कि हम बना रहे तो फिर तो जाएंगे, अगर हुकूमत कमीशन बना नहीं रही तो इजलास तो नहीं होगा फिर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि गलत बयानी ना की जाए, नहरें निकालने के मामले पर किसी ने रजामंदी नहीं दी है। अगर कोई मजबूरी है, कोई मुआहिदा कर लिया है तो कम अज कम हमें बताया तो जाए। हम भी पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ नहीं जाएंगे। मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास के लिए खत लिख चुके हैं जो अब तक नहीं बुलाया गया है। एक सूबा चीख रहा है, जमीन पर जल रही है वहां पे, और कोई सुनाई नहीं है, कोई जवाब नहीं आया। आप पूछिए जिस सूबे से जहां नीचे के सारे डेल्टा के इलाके जितने भी हैं वैसे ही कैद साली का शिकार हैं सालों से, दे आर ड्राउट रिडन। तो आप मुझे बताएं कि कितना आप 7 मिलियन एकड़ किस तरह जरखेज बनाना चाहेंगे जब ऑलरेडी पानी है नहीं आपके सिस्टम में। ना CCI को बुलाया है जिसमें सिंध चीफ मिनिस्टर का खत भी जा चुका है, और ये ना कहें कि फलां ने अग्री किया, फलां ने, किसी ने ऊपर से नीचे तक अग्री नहीं किया है। और अगर कोई मजबूरी है, कोई मुआहदा साइन हो गया है तो प्लीज़ डिस्कस इट विद अस, हमसे बात करें। हम सारे पाकिस्तानी हैं, हम यहाँ हर चीज़ को सियासत की भेंट चढ़ाने के लिए नहीं खड़े हैं। CCI कॉल कर लें, मैटर रिजॉल्व करें, सबको अपने अपने जो खदशात हैं उनको आप तसल्ली दें कि भाई ये पानी, अगर ये फार्मिंग हो रही है तो हम यहाँ से ले आएंगे पानी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पंजाब दरिया सिंध में पानी के अपने हिस्से में से नहरें निकाल रहा है। शेरी रहमान के खिताब का जवाब देते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि 1991 के अरसा मुआहदे के तहत अपने हिस्से से तजावुज़ किए बगैर नहरें निकालना जुर्म नहीं है। सिंध को अगर मुझे नहीं मालूम कि उसकी शरह क्या है, 30 या 40% पानी आता है, तो सिंध को ये इख्तियार हासिल होना चाहिए, अखलाकन भी कानूनन भी, इरसा के जो भी कवायद व ज़वाबत हैं, इकार्ड है, उसके मुताबिक कि वो उस पानी को किस तरह इस्तेमाल करता है। अगर पंजाब ने अपने हिस्से के पानी में ये तय कर लिया है कि जी हम ये 10 नहरें हैं हमारी या 6 नहरें हैं हमारी, इन नहरों में से अपने हिस्से में कोई इजाफा किए बगैर, 91 के इकार्ड को मजरू किए बगैर, सिंध के पानी में तजावुज़ किए बगैर, अपने हिस्से की नहरों के अंदर से मज़ीद नहरें निकाल के हम कुछ मज़ीद इलाके को सैराब करना चाहते हैं, तो कम अज़ कम मेरी नाक़िस राय में तो ये कुछ जुर्म मुझे नहीं लगता है। पाकिस्तान की खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कराची के ग्लोबल हब स्कूल एंड कैडेट कॉलेज में तालिबात के लिए मुख्तस शहीद बेनज़ीर भुट्टो ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। कॉलेज के CEO कमांडर सुहेब ने कहा कि कॉलेज के अतराफ में इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और सेहत पर काम करने की जरूरत है। जमार जोग शो की रिपोर्ट देखिए।
कराची के ज़िला मलीर में वाक़े ग्लोबल हब स्कूल एंड कैडेट कॉलेज में तालिबात के लिए मुख्तस शहीद बेनज़ीर भुट्टो ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में तालिबात की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इस मौके पर उन्होंने वजीर सेहत सिंध अजरा पेचूहो और वजीर तालीम सिंध सरदार शाह के हमरा कॉलेज का दौरा भी किया। सूबाई वज़रा ने तकरीब से खिताब करते हुए हुकूमती सतह पर ताउन की यकीन दहानी भी कराई। ये पीपल्स पार्टी दो एजाज है कि दो ऑलरेडी गर्ल्स कैडेट कॉलेज, एक नवाबशाह में बख्तावर कैडेट कॉलेज, एक लाकड़ा में, ये सिर्फ हुकूमत ने इस्टेब्लिश की है, जहाँ पे कुछ 600 के करीब 600 गर्ल्स आर स्कूल हो गए। ये बच्चियां जो यहाँ से निकल के जाएंगी, ये एक मिशल राह होंगी इस मुल्क के लिए, और इस मुल्क के वो जो कर पाएंगी शायद कोई और नहीं कर सकता। अगर आप इस कैडेट कॉलेज के लिए कोई हेल्थ की ज़मीन में लड़कियों की एग्जाम स्क्रीनिंग के लिए, हेल्थ के लिए अगर कोई ज़रूरत होगी तो ज़रूर मेरी मिनिस्ट्री जो है इसमें शामिल हो जाएगी आपके साथ। कॉलेज के CEO कमांडर सुहेब ने कहा कि कॉलेज के अतराफ में सिक्योरिटी, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ ज़रा उजाड़ सी जगह रोड भी है और करीबी थाना जो है वो 40 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो हम बाहर रोड के साइड पर जगह देने के भी तैयार हैं, कमरे डाल के देने के भी तैयार हैं। अगर पुलिस की पिकेट चौकी यहाँ हो जाए, हमारे ये सिक्योरिटी बच्चियों के आमद-ओ-रफ्त के हवाले से अब हमें ज़रा ज़्यादा तवज्जो देनी है। कमांडर सुहेब ने बताया कि इस ब्लॉक में इब्तदाई तौर पर 300 तालिबात की गुंजाइश है, जिसमें छठी जमात से A लेवल्स तक तालीम दी जाएगी। कैमरामैन जावेद उमरानी के साथ जम्मार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची। 5वीं विमेन पावर रन कराची में 2 फरवरी को मुनक़िद होगी। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि इवेंट का मकसद दुनिया को पैगाम देना है कि ख़वातीन पाकिस्तान में महफूज हैं। कराची के मकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑर्गेनाइजर सुहेल सरदार का मजीद कहना था कि कराची में 2 दरी के करीब मुनक़िद होने वाले इस इवेंट में हर तबके से ताल्लुक रखने वाली ख़वातीन शरीक होंगी। 5 किलोमीटर पर मुश्तमिल रन में 500 रनर की शिरकत मुतवक्का है। इस मौके पर DSP दरख्शा मनीषा का कहना था कि ख़वातीन भी सब कुछ कर सकती हैं। पुलिस की फिजिकल टेस्ट दौड़ में कहा गया कि 1 मील नहीं दौड़ सकती, हमें मुआशरे में फिजिकल ट्रेनिंग को अहमियत देनी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को आइंदा 10 साल में $20 अरब कर्ज देगा। वर्ल्ड बैंक ने तवील मुद्दती एक शराकत दारी का फ्रेमवर्क का उन्होंने उसका फ़ैसला किया है, जिसके तहत आइंदा आने वाले 10 सालों में $20 अरब की पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ फील्ड्स में, जो कि जिसमें क्लाइमेट चेंज है, जिसमें हमारा सोशल सेक्टर है और दूसरे जो फील्ड्स हैं उसमें ये इन्वेस्टमेंट्स होंगी। गो कि ये एक लोन है। हमारी जो IT के एक्सपोर्ट्स वो बतदरीज उसमें इजाफा हो रहा है। हाईएस्ट एवर मंथली एक्सपोर्ट इन दिसंबर 2024 हमारी जो IT की है $348 मिलियन। जिंदगी ट्रस्ट के सरबराह और समाजी शख्सियत शहजाद रॉय ने कहा है कि सिंध काबीना ने 195 फ्रेश टीचिंग लाइसेंस रखने वाले उम्मीदवारों की भर्ती की मंजूरी दी है, जिस पर वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर तालीम सिंध सरदार शाह का शुक्रिया अदा करते हैं। शहजाद रॉय ने एक बयान में कहा कि इस किस्म की इस्लाहात से वाज़ेह होता है कि टीचिंग एक साइंस है और सिंध काबीना ने 195 फ्रेश टीचिंग लाइसेंस रखने वाले उम्मीदवारों की भर्ती की मंजूरी दे दी है और उन्हें ग्रेड BS 16 में भर्ती किया जाएगा। इस पर वो बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह और वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह का शुक्रिया अदा करते हैं।